जीवन के किस रूप को कहूंगी कि मैं जो सुंदर नहीं है। सुंदरता आज मैं अपने आप को ही सवाल करती हूं, तुझको सुंदर क्या नहीं लगता? कौन सा ऐसा एहसास है जो तेरे को सुंदर नहीं लगता? जिंदर सुंदरता आज कुछ ऐसी सुंदरता में लेके जाऊंगी जिसमें एजुकेशन भी होगी, जिंदगी का लहजा भी होगा और जिंदगी का स्टाइल भी होगा, और एक ऐसी अदा भी होगी जो हमारे किरदार को लिबास पहनाती है। किस चीज में सुंदरता नहीं है? ये जो मुझको पढ़ाई आती है, ये मुझको सिखाता कौन है? मैं जिंदगी के किस जगह पर, किस व्यू पॉइंट पर खड़ी हूं कि मुझको ये जिंदगी की सीनरी दिखाई देती है? ऐसा कौन सा व्यू पॉइंट है जहां से खड़ के मैं इस गहरे संसार की सुंदरता को देखती हूँ, जहाँ मैं जीवन की सुंदरता को देखती हूँ, जहाँ मैं ब्रह्मांड की सुंदरता को देखती हूँ, जहाँ मैं उस परमात्मा की सुंदरता को देखती हूँ? वह कौन सा व्यू पॉइंट है जिसमें से इतनी सुंदरता सज धज कर मेरे में आती है और मेरे से पहचान करती है और मेरे को पहचान करवाती है? ये सुंदरता किसकी है? जिंदगी की, मेरी, परमात्मा की, ब्रह्मांड की? जब सुंदरता ही इतनी सुंदर है, आज वो ही नशीलेपन में है कि वो कहती है कि मैं भी अपने नशीलेपन में घुलना चाहती हूं। ये सुंदरता किसकी है और ये व्यू पॉइंट किसका है? आज है सुंदरता से फिर मलाजेदारी, सुंदरता से फिर रिश्तेदारी। इंसान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता कि उसको जीवन में एक तरफ की सुंदरता चाहिए। अगर मैंने जिंदगी में बहुत गहरी सुंदरता में जीना है तो मेरे हर लिबास में सुंदरता चाहिए। मैं लिबास कोई भी पहन लूं, चाहे उसका रंग कोई भी हो, चाहे उसका रंग रूप कोई भी हो, चाहे वो इंडियन लिबास हो, चाहे वो अमेरिकन लिबास हो, कोई भी हो, उसमें जो मैं कलरिंग करती हूँ, जब मैं उसमें पहरावा उसको पहनती हूँ, वो पहरावा मेरा कैसा है? मुझको मेरे पहरावे से प्रेम है, चाहे वो अल्फाजों का है, चाहे वो संस्कारों का है, चाहे वो मेरी पर्सनैलिटी है, चाहे वो मेरा किरदार है, चाहे वो मेरी जीवन शैली है, वो कुछ भी है, वो कैसी है, वो मुझको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, मैंने उसको देखना है। जिंदगी, जीवन शैली, सुंदरता। आज मैंने आपको एक और जिंदगी की सुंदरता से मिलवाना है, वो है शब्दों की सुंदरता। हमारे अल्फाज कैसे होने चाहिए? जब हम अल्फाजों के साथ रिश्तेदारी निभाते हैं, अल्फाजों के साथ नातेदारी निभाते हैं, अल्फाज हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारे में वो कैसे घुलते हैं और हमारे आचरण को, हमारे किरदार को वो कैसे प्रकट करते हैं। अल्फाज, मैं किस अल्फाज को बोलती हूँ, मैं किस अल्फाज को कैसे बोलती हूँ,
मेरा किरदार अल्फाजों के जरिए मेरी पर्सनैलिटी को कैसे निखारता है और मेरी जीवन शैली का आप तक कैसी मैसेज पहुंचाता है। मैं बोलती हूँ, मेरे बोलने का स्टाइल क्या है, मैं अल्फाज को कैसे बोलती हूँ और मैं किस अल्फाज को उपयोग में लेकर आती हूँ। वो अल्फाज क्या मेरे किरदार के साथ इंसाफ करते हैं? क्या मैं उस अल्फाज को, जो वो अल्फाज है वो कहाँ से आया और मैंने उसको कहाँ पर खड़ा करना है और मैंने उसको कैसे उपयोग करना है और मैंने किस किरदार के साथ उस अल्फाज को उपयोग करना है जो कि मेरे किरदार को आप सबके पास लेके जाए और आप सबका किरदार मेरे पास आए। अल्फाजों के साथ रिश्तेदारी, अल्फाजों के साथ सुंदरता। अल्फाज जिंदगी के बहुत गहरे लिबास हैं जो इंसान को सुंदर बनाते हैं। हम किस अल्फाज को यूज करते हैं? जहां पर मैं शुरुआत करूंगी, जो मैंने पहले एपिसोड में कहा, सुंदरता रिश्तेदारी में सुंदरता। मुझको किसी ने कहा, रिश्ता वो होता है जो खुद को भी संवारता है और दूसरे को भी संवारता है। रिश्ता वो नहीं होता जो बिगाड़ता है। जब माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं, वो रिश्ता नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है। रिश्ता वो होता है जब हमको कोई संवारता है, जब हम किसी को संवारते हैं। जिंदगी में हमारी में कौन आता है और कैसे आता है? जो हमको संवारता है और हम उसको संवारते हैं। जो अपने आप में ही ये काम कर रहा होता है और हम वो काम करते नहीं। हम हर लफ्ज हर एक के आगे नहीं बोल सकते। मेरे को किसी ने संकेत कर दिया, उस संकेत को मैं आपके आगे लेके आती हूँ। सुंदरता रिश्तेदारी में मलाजेदारी, रिश्तेदारी में सुंदरता। इसके पहले एपिसोड में मैंने कहा, आज है तीसरा। इसके पहले एपिसोड में मैंने एक बात कही थी जहां पर मैंने लफ्ज यूज किया था, संभोग। और मेरे को जब किसी ने कहा, ये अल्फाज मेरे को ये बताओ, अगर आप इस अल्फाज को ना यूज करो, इसकी जगह पर आप एक और अल्फाज को चूज कर लो तो कैसा रहेगा? किसी ने ऐसी बात कह दी और मैंने पकड़ ली। वाकया ही ये बात मेरे किरदार को संवारने वाली थी और मैंने अपने आप को सवाल किया, कल को जब तुम पब्लिक में बैठी होगी जिंदर, क्या इस अल्फाज को आप अपनी जुबान पर लाकर बात कर पाओगी? जैसा मेरा किरदार है, जैसी मैं हूं, मैं जो अल्फाज कभी नहीं बोल पाऊंगी। मैं आपके घूंघट के भीतर से जो अल्फाज बोल पाऊंगी, आप मेरे आगे नहीं हो, मैं बोल देती हूँ। पर वाकया ही अगर मैं पब्लिक के आगे बैठी हूँ, क्या मैं ऐसे अल्फाज को आप सबके आगे बोल पाऊंगी? कभी भी नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मेरे इस रिश्ते ने मेरे को ऐसे पकड़ा है कि उसने मेरे को एक राह दिखाई है कि ऐसा कभी मत बोलना।
और मैंने इस अल्फाज को बदल दिया, क्योंकि किरदार है मेरा। मैं औरत हूं, मैं माँ हूं। मैंने जरूरी नहीं, जो सदियों से रिश्ते, सदियों से अल्फाज चलते आए हैं, मैं उन अल्फाजों को ही यूज करूं। मैंने बहुत से अल्फाज अपने जीवन में बनाए हैं, मैं क्यों नहीं और इतने जहां पर एक नए अल्फाज को जन्म दे सकती। मैंने जहां पर आज मेरी जुबान से जे आखिरी बार आप अल्फाज सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ, इसके बाद जे मेरी जुबान पर नहीं आएगा। मैंने आप सबको ये भी बताना है कि जिंदगी में हम सदा ही सीखते आए हैं, और कई अल्फाज ऐसे होते हैं मैं जहां पर बोल सकती हूँ, बाकी ही मैं इस अल्फाज को पब्लिक के आगे खड़ी होकर कभी नहीं बोल पाऊंगी। जैसे बहुत से मेरे अपनों ने देखा है कि मैं पब्लिक के आगे खड़ी भी नहीं हो सकती, मैं कभी भी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मैं सदा ही बैठ के बात करूंगी। मेरा आज तक परमात्मा ने मुझको इतनी बड़ी बनाया ही नहीं कि मैं खड़ी हो पाऊंगी, तो मैं खड़ी कैसे हो पाऊंगी अगर मैं बैठ के बात करती हूँ। बैठना औरत की शोभा है, बैठ के बात करना औरत का किरदार है, और मैं उस किरदार की सदा ही एहसानमंद रहूंगी, और इस इंसान की सदा ही एहसानमंद रहूंगी कि उसने मुझको कहा कि इस अल्फाज को बदल डालो। आपकी जुबान पर जे अल्फाज अच्छा नहीं लगता, हम नहीं चाहते कि आपकी जुबान ऐसा अल्फाज बोले। आज मैं जे अल्फाज जहां पर इसका साथ छोड़ती हूँ, जे अल्फाज है संभोग, इसका मीनिंग बताती हूँ। जहां पर भी भोग आता है वो है संसारिक लहजा। अगर हम सब आध्यात्मिक मार्गी हैं, अगर हमारे सब में परमात्मा है, हम जीवन में सुखी और खुश होना चाहते हैं, हम किस अल्फाज को यूज करें। एक जैसा भोग, एक दूसरे में भोग के सहयोगी, संभोग। भोग लफ्ज जो है जे है संसारी। आज इसको हम संभोग की जगह से आज से मैं यूज करूंगी सहयोग। सहयोग जिसमें भी हो, चाहे मियां बीवी का सहयोग हो, क्यों नहीं हम सहयोग लफ्ज को यूज करेंगे। जोग पैदा हो गया, जोग से जोगी पैदा होगा, भोग से भोगी पैदा होगा। आज आप सबके सामने मैं अपने इस अल्फाज के लिए माफी मांगती हूं। मैंने आज से इस अल्फाज को अलविदा कहना है। इस अल्फाज में मेरा किरदार नहीं है, इस अल्फाज में मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, और मैं उस इंसान को रूह से प्यार भेजती हूँ और सिर झुकाकर उसको सलाम भी करूंगी कि आपने मेरे किरदार को सुंदर लिबास पहनने का जो एहसास जताया है, उसके लिए थैंक्स। रिश्ता संवारता है जीवन को। रिश्ता वो होता है जो हमारे जीवन को संवार दे, हमारे को सुंदर बना दे। अल्फाज, मैं अल्फाजों के प्रति सदा ही सुचेत रही हूं, और जे सहयोग, आपको पता है कि मैंने किताबों का नाम रखा था शहीर सहयोगी।
जीवन की हर सुंदरता में सहयोगी, तो मैं जीवन की इतनी बड़ी सुंदरता में उस अल्फाज को आज वेलकम करती हूँ और इसको कहती हूँ कि सदा ही ऐसे ही सजे रहना इस जीवन में। और आप सब के आगे निवेदन करती हूँ कि आपको कोई भी मेरा अल्फाज, मेरी कोई भी बात कहीं पर से भी आपको कमी दिखाई दे, और मैं आप लोगों से सजना चाहती हूँ और आप सदा मुझको सजाते रहना, अपनापन दिखाते रहना। आप कैसी चाहते हो जिंदर को, आप कैसा एज ए माँ, एज ए जहां पर औरत का रोल कैसा होना चाहिए जीवन में, वो औरत आप मुझको मुझे बनने में मदद कर सकते हो। एक बेटी कैसी होनी चाहिए, एक माँ कैसी होनी चाहिए, एक औरत कैसी होनी चाहिए, मैं आप सबकी बड़ी ही बहुत ही आभारी रहूंगी अगर आप मुझको संवारने में मेरी मदद कर सको। अल्फाज, मैं परमात्मा की बात बहुत आसानी से कर सकती हूँ। मेरे जो अनुभव हैं वो हैं परमात्मा के अनुभव, आसमान में अनुभव। अरियाना सदा ही कहती है, मेरी माँ सदा ही आसमान में उड़ी रहती है, मैं जमीन पर भी उड़ती हूँ। जमीन भी मेरे लिए आसमान है। मुझको शायद रिश्तों में जीने का एहसास ना हो, पर मुझको परमात्मा के में जीने का एहसास बहुत गहरा है। मैं परमात्मा की बात इतनी आसानी से कर दूंगी, ऋषि मुनियों की बात बहुत आसानी से कर दूंगी, परमात्मा को आपके आगे लेकर खड़ा भी कर दूंगी। आप अगर मुझको ऐसा आने वाले वक्त में माहौल मिला, ऐसा माहौल जीवन में उतार दूंगी कि वहां पर आप सबको लगेगा कि ये तो परमात्मा उतर आया। पर मेरे में एक है कि मुझको परमात्मा की समझ है, मुझको व्यक्ति की समझ नहीं है। किस व्यक्ति ने किस किरदार से कहां से कैसी बात कर देनी है, मेरा उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मेरे अल्फाज कैसे होने चाहिए, मेरी उसके साथ नातेदारी कैसी होनी चाहिए, मेरी उसके साथ रिश्तेदारी कैसी होनी चाहिए, वो मुझको निभानी आती है। लफ्ज कहां से पैदा होते हैं, लफ्जों का किरदार क्या होता है। लफ्ज भी इंसान को रिवील करते हैं, इंसान को प्रकट करते हैं। मेरे अल्फाज, कोई भी शब्द मेरी जिंदगी में आता था, ऐसे नहीं कि कोई भी रिश्ता मेरी जिंदगी में आता था मैं उसको ही देखती थी, कोई अल्फाज भी मेरे जीवन में आता था मैं उसको भी देखती थी। मैं इस अल्फाज को बोलूं या मैं इस अल्फाज को ना बोलूं, मुझको ये अल्फाज यूज करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, या मुझको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गाली है, लोग कैसे गाली देते हैं, गाली जुबान से निकले, कैसे निकल जाती है गाली जुबान से, किसी की जुबान पर गाली आती कैसे है, किसी का किरदार गाली को हजम कैसे कर लेता है, मेरे तो कान भी नहीं सुन सकते। अगर कोई माँ की गाली देता है, बहन की गाली देता है, मैं उससे जाकर पूछती हूँ, बेटा मुझको ये बता दो इसका मीनिंग क्या है। अगर आप इतनी आसानी से गाली निकालते हो
इसका मतलब है कि आपको उसका किरदार भी गाली का पता होगा, अपने किरदार भी निभाया होगा। बेटा मुझको बता दो, अगर मैं परमात्मा का नाम इतनी आसानी से लेती हूँ, मैं जरूर परमात्मा को हंडा रही होंगी। मुझको पता है कि परमात्मा क्या है। मुझको आज तक ये समझ नहीं आती कोई गाली निकाल कैसे देता है। मैं उस किरदार को देखती हूँ, उसके किरदार के भीतर मैंने जाना है। गाली जब हम निकालते हैं, कोई बाप बेटे के आगे गाली माँ की कैसे निकाल सकता है। अल्फाज हैं, रिश्तेदारी है, मलाजेदारी है हमारी लफ्जों के साथ। लफ्ज वो चीज है, लफ्ज एक ग्रंथ है जो हमको दूसरे इंसान के साथ जोड़ता है। अगर हमारे पास लफ्ज नहीं होंगे, हमारे पास जुबान नहीं होगी, हम दूसरे इंसान से जुड़ेंगे कैसे। अल्फाज एक तरंग है, एक आहट है जो हमको बयान करती है। मेरी जुबान पर गाली आई, ये कैसे हो सकता है। मैं किसको गाली दूंगी। अगर मुझको किसी पर क्रोध भी होगा, मेरे को किसी पर इतराज भी होगा, इतराज के साथ गाली आनी चाहिए। जहां इतराज में प्रेम होता है, हम इतराज वहां पर करते हैं जहां पर प्रेम होता है। प्रेम होना चाहिए। हम एक पल में दो दो किरदार कैसे निभा सकते हैं, कैसे। कभी आपके कानों ने ऐसे इंसान को नहीं कहा कि बेटा मेरे तो कान कहते हैं कि ये हदायत आपकी हम नहीं सुन सकते। छोटे छोटे से बच्चे गाली निकालते हैं और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाप भी वैसे ही गाली निकालता है, माँ भी वैसे ही बोलती है। मेरा जीवन मुझको कहता है जिंदर स्टॉप। मेरे पास परमात्मा ने एक अपना नन्हा सा जीव भेज दिया। मैंने उस नन्हे से जीव का नाम रख दिया मोनिका। मेरा तो किरदार बदल गया। मेरा किरदार बदला ना, मेरा स्वभाव ना बदला किसी के आने से। मैं कैसी मां हूं। मेरी रिश्तेदारी एक इंसान के साथ ही नहीं पई, एक किरदार के साथ भी पै गई है। मेरा किरदार भी बदल गया। मैं आज तक एक बेटी थी, एक बहन थी, एक बीवी थी। आज मेरे किरदार में एक किरदार और आ गया कि मैं माँ बन गई। माँ का किरदार कैसा होना चाहिए, क्या वो किरदार भी मेरे में आया कि नहीं आया। मेरा रिश्ता बदला है, मेरा किरदार बदला है। क्या मेरा अल्फाज भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मेरा स्वभाव भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। क्या वो स्वभाव मेरे में आया कि नहीं आया। मैं कैसी मां हूं। अगर मेरे में वो किरदार पैदा ना हुआ, अगर मैंने किसी के साथ प्रेम करना है, मेरे में वो शर्मीली प्रेम का पैदा ना हुई, तो मैं प्रेम का कैसे हो पाऊंगी। मुझको समझ में ही नहीं आता इंसान का किरदार कैसा है। परमात्मा को मैंने समझ लिया, पर इस इंसान को मैं समझ ना पाई। जब आपके जीवन में कोई आता है तो आप बदलते क्यों नहीं। जब आपका जीवन किसी के साथ रिश्तेदारी निभाता है, उसमें आपका किरदार बदल गया, तो आपका स्वभाव क्यों नहीं बदला, आपकी आदत क्यों नहीं बदली। आप अंधे होके किरदार कैसे निभा पाओगे। आप अगर अंधे हो तो आप जीवन में कामयाब कैसे हो पाओगे। मेरा किरदार है गाली निकालने का।
अगर मैं माँ बन गई उस वक्त भी मैं गाली निकालती हूँ, तो मैं किस चेहरे को लेकर अपने बच्चे के आगे जाऊंगी और मैं बच्चे को कहूंगी कि बच्चा तू सुंदर हो जा। बच्चा नहीं देखेगा कि ये अल्फाज सिर्फ कहने के लिए हैं। बच्चा बड़ा होता जाता है। जो बच्चे ने पहले पेट में सीखा, जो बच्चे ने पहले 2 साल में सीखना है, वो क्या सीखता है? वो यही तो सीखता है कि ये अल्फाज हैं, सिर्फ इनको बोलना है, इनको खुद पर कभी लागू नहीं करना। बस ये सबको कहते रहना है कि सुंदर हो जाओ, पर कभी सुंदर मत होना। ये माँ पहली समझ देती है। मेरे पास परमात्मा भेजता है मोनिका को। शुक्र है उस परमात्मा का कि उसने मेरी जुबान से ये नहीं कहलाया कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है। मेरे से उसने यही कहलाया कि परमात्मा ने एक जीव को तुमको दिया है और तुमने इसकी संभाल करनी है। अब तुम कैसी संभाल करोगी जिंदर, जे तुम्हारे पर निर्भर है। मेरे में क्यों नहीं आया? क्या मैं जीवन के प्रति सुचेत थी, इसलिए नहीं आया? जब मैं परमात्मा के किरदार से इतनी वाकिफ सी, मुझ में इसलिए नहीं आया। मैं कहूं मोनिका आपने सुंदर होना है, बेटा आप अच्छे बच्चे बनना है, और वो देखती है मेरा रोल, मेरा किरदार, मेरी पर्सनैलिटी, और मैं कैसे अपने घर में कैसी बदजुबानी से बात करती हूँ। वो कहती है ये तो सिर्फ अल्फाज बोलने के लिए है कि सुंदर हो जाओ, सुंदर होने की जरूरत नहीं है। क्या बच्चे को पैदा करने से एक माँ पैदा हो गई, एक बाप पैदा हो गया? क्या घर में माहौल बदला? क्या आपके किरदार बदले? क्या आपके अल्फाज बदले? आपने रिश्तेदारी निभानी है एक इंसान के साथ। वो इंसान के साथ जाओ, आप किरदार निभाओगे, उस किरदार में भी क्या फर्क पड़ा? अल्फाज ना बदले, किरदार ना बदला, तो बदलेगा क्या? आप कैसे कहोगे कि आप बदल गए? किस जीवन की घटना ने आपको बदला? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण आप कभी अपने जीवन में बदले? मैंने तो अपने जीवन में देखा तो मेरे को तो कहीं पर भी मैं बदलती नहीं थी। जीवन मेरे चांटा लगाता था कि तू बदली क्यों नहीं, तेरे को शर्म नहीं आती। मेरे को जीवन ने चांटे मार मार के मुझको बदलना सिखाया। आंखों में आंसू होते थे, मेरा कसूर भी नहीं होता था और मैं बदल जाती थी। दूसरे का कसूर मुझको बदल देता था और मेरे कसूर ने मुझको कितना बदला होगा, क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हो? अल्फाज है माँ। माँ क्या होती है हमको पता है। अल्फाज है बेटी, बेटी क्या होती है। अल्फाज है प्रेमी, प्रेमी क्या होता है। अल्फाज है आदमी, आदमी क्या होता है। औरत क्या होती है। बाप क्या होता है। भगवान क्या है। ये संसार क्या है। ये सब अल्फाज हैं। इन अल्फाजों के साथ हमारी रिश्तेदारी है। क्या आपने इन अल्फाजों की रिश्तेदारी को कभी गौर से देखा है? आपके घर में जवान लड़की है, आपके घर में जवान लड़का है, क्या आपने अपने किरदार को कभी देखा है कि आपको अपनी जवान लड़की के आगे कैसे पेश आना चाहिए, आपको अपने जवान लड़के के आगे कैसे पेश आना चाहिए? जहां आपके दिमाग में ऐसा ही फतूर है कि आप माँ हो और आप बाप हो और आप चाहते हो कि आपके बेटे जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब हो जाएं, सबसे ज्यादा अच्छे बन जाएं। कैसे अच्छे बनेंगे? आपने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया कि वो अच्छे बन जाएं।
जब आपकी बेटी 13 साल की 11 साल की उम्र में हो गई, आपका बेटा 11 या 13 साल की उम्र में हो गया, आपको पता चल गया कि ये जवान होने वाले हैं, क्या आप मियाँ बीवी के किरदार में कोई चेंजेस आई? जहां आपने ऐसा ही सोचा कि हमने अपने ही रों में बहते रहना है, बहते रहना है, हमने अपना ही स्वभाव वैसा ही रखना है, हमको किसी जरूरत नहीं, पर हम चाहते हैं सुखी जीवन करने की हमको तमीज नहीं। आपने कैसा सोचा, आपने कैसा किया, आपने अल्फाजों के जरिए अपने किरदार को कैसे निभाया, आपने अल्फाजों को कैसे जूझ किया, आपने अल्फाजों के साथ कैसी रिश्तेदारी निभाई? क्या आपने कभी अपने किरदार को वैसा देखा जैसा आपको होना चाहिए था? आप कैसा चाहते थे बच्चा आपका हो? आपने अपने रिश्तेदारी निभानी है, उसमें से सुंदरता को ग्रहण करना है। आपने अपने रिश्ते में से उस सुंदरता को कैसे ग्रहण किया, कैसे किया? शब्द आपका आचरण है, लफ्ज आप किसको बोलते हो वो आपका पहरावा है। आपने अपने इस पहरावे को कैसा रखा? रिश्ते में सुंदरता कहां से लेके आओगे? कोई आसमान से तो आपके पास फेंक नहीं देगा। हमारी समझ किस चीज को कैसे देखती है, किस चीज को कैसे अपनाती है, किस चीज को कैसे सजाती है, वो देखना पड़ेगा। किरदार क्या है आपका? माँ का किरदार क्या होता है? बहन का किरदार क्या होता है? बाप का किरदार क्या होता है? भाई का किरदार क्या होता है? क्या होता है ये किरदार? इन किरदारों को कैसे अल्फाज चाहिए? क्या आपने कभी इसके बारे में भी गौर किया है? आप सुंदर जीवन की कामना करते हो, आप सतयुग की बात करते हो, आप परमात्मा की बात करते हो, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आप में आएगा कैसे? कहां से आएगा? आपका किसी कोई धर्म गुरु आपको ये तो सिखाता नहीं है कि आपने अपने घर में कैसे रहना है। वाहेगुरु कहने से, राम राम कहने से, अल्लाह अल्लाह कहने से क्या आपका किरदार बदल जाता है? आप बहुत सुंदर हो जाते हो। सुंदरता आती है रिश्तों में जीने से। रिश्तों को आप कैसे जीते हो? आपका पहरावा कौन सा है? आप कैसे लगते हो? आपका किरदार कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? आप कैसा पहनते हो? चाहे वो अल्फाज हैं, चाहे वो पहरावा है। मेरे को जीवन ने सदा झुकना सिखाया। मेरे को सदा ही जीवन ने शर्माना सिखा देता। लोगों को खुशी होती है हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, और मेरे में शर्म आ गई। लोगों को खुशी होती है हम गुरु वाले बन गए, मेरे में शर्म आ गई। लोग कहते हैं हम पैसे वाले बन गए, मेरे में शर्म आ गई। मेरा सिर कब उठा? मेरा तो सिर कभी उठा ही नहीं। परमात्मा देता चला गया और मैं पीछे को होती चली गई। जितने कदम मेरे पीछे को हुए, मेरे कदम पीछे को क्यों हुए? मेरे के कदम आगे क्यों ना बढ़े? मेरे कदम पीछे हो गए। जी परमात्मा ने मुझको क्यों दिया? इस जगह पर पीछे मुड़कर देखती हूँ, पीछे कदम पुटती हूँ और पीछे मुड़कर देखती हूँ, इस कदम पर मैंने क्या किया था कि परमात्मा ने मुझको ये दे दिया। ऐसा नहीं सोचती ओ
मेरी जे लियाकत है, मेरी जे शराफत है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, परमात्मा और किसको देगा? क्योंकि मैं ही सबसे अच्छी हूं। मेरे में जे आया ही नहीं, परमात्मा मुझको देता है, मैं पीछे हो जाती हूं। मैंने पीछे देखना है, मैंने अपने पाँव में देखना है कि मेरा सिर झुक जाता है। इन पाँव ने कैसा कदम कोई चला है कि परमात्मा ने इतनी सुंदरता मुझको दे दी। मेरे इन पाँव के नीचे क्या है, उसको इतनी सुंदरता देनी पड़ी। देखती हूं कि वहां पर भी परमात्मा ही है। मेरा सिर फिर झुक गया परमात्मा के आगे। मेरे पास मोनिका है। मेरा कदम झुक गया। मेरा कदम ही नहीं झुका, मेरे उन कदमों में मेरा सर भी झुक गया। जिम्मेवारी है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मोनिका मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है। कभी भी आपकी जिंदगी में कोई इंसान आया है, कोई रिश्ता आया है, कोई अल्फाज आया है, कोई हालात आए हैं, कोई अवस्था आई है, कोई दिशा आई है, कोई दशा आई है, कुछ भी वापरा है आपकी जिंदगी में, आपने कभी उसको गौर से देखा कि वो अपने साथ अपना सब कुछ लेके आती है? अगर आपने देखा होगा तो आपका किरदार बदल जाएगा। अगर आपने देखा नहीं तो आप अपने ही किरदार में सदा जीते रहोगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है, जहां बेटा पैदा हुआ है, आपके घर में कोई जिंदगी में कोई इंसान आया है, जिंदगी में कोई इंसान का प्रवेश हुआ है। अगर आपके स्वभाव में कोई तब्दीली ना आई तो आपने अपने स्वभाव को हुई जिया है और उस रिश्ते को कभी जिया नहीं। तब्दीली आनी चाहिए, अल्फाजों में तब्दीली आनी चाहिए, आपकी चाल में तब्दीली आनी चाहिए। ये जो रिश्तों में सुंदरता होती है, जब भी कोई चीज आती है जीवन में, उसके साथ हमारी मुलाजेदारी क्या है? हालात की सुंदरता होती है, लफ्जों की सुंदरता होती है, रिश्तों की सुंदरता होती है। हर सुंदरता में एक गहरी सुंदरता होती है कि वो अपने साथ अपना किरदार लेके आती है। अगर वो किरदार आपके साथ नहीं आया, वो हालात के साथ वो किरदार नहीं आया, उस रिश्ते के साथ वो किरदार नहीं आया, उस अल्फाज के साथ वो किरदार नहीं आया, तो आप अपने अचेतन मन में ही जी रहे हो, बेहोशी में ही जी रहे हो। आपके किरदार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। जीवन का नाम है सुंदरता, जीवन का नाम है बहा। हमने बहते जाना है, हमने कैसे बहना है, हमने कैसे करना है। वो हमको कौन बताएगा? हमने मजा लिया ही नहीं जीवन का, हमारा मजा वहीं का वहीं खड़ा है। हमको पता ही नहीं कि हमारा जीवन बहता जाता है, पर हम अपने स्वभाव में अगर वहीं पर खड़े हैं, हमारे स्वभाव में तब्दीली नहीं आई, नेगेटिव में तब्दीली आ जाएगी, ईर्खा में तब्दीली आ जाएगी, क्रोध में आ जाएगी, हर चीज में आ जाएगी। लोग गाली निकालते हैं तो हम गाली निकालना शुरू कर देंगे। हम किसी के पीछे लग के गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाना शुरू कर देंगे, पर हम कभी भी अपने किरदार को बदला हुआ नहीं पाएंगे। अल्फाजों की मुलाजेदारी जो होती है वो भी उतनी ही जरूरी है जितना हमारे जीवन में हमारा व्यक्तित्व बदलता है, हमारा रिश्ता बदलता है, हमारे हालात बदलते हैं। अगर अल्फाज हमारे बदले ना
अल्फाजों से भी हम इंसान की पहचान करते हैं कि ये इंसान कैसा है। अल्फाज बोलन का, अल्फाज कुछ के हैं, हम कुछ का अल्फाजों को जीवन में जानते हैं। सही अल्फाज कहाँ पर लगाना है, सही सेंटेंस किसको कहते हैं, सही कदम किसको कहते हैं, सही राह किसको कहते हैं, सही रिश्ता किसको कहते हैं, सही धर्म किसको कहते हैं, ये जानने के लिए हमको सुचेत होना जरूरी होगा। अपने किरदार के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने आप के प्रति। हमारा जीवन चलता है हमसे, अगर हम ना होते तो जीवन में कुछ ना होता। हमने ये मलाजेदारी कैसे निभानी है, किसी के साथ भी, अपने साथ भी, अल्फाजों के साथ भी। इस मलाजेदारी से हमको पता चलेगा कि हमारा किरदार कैसा है और हम कैसे सुचेत हैं या नहीं सुचेत। जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, जिंदगी की गहराई में जैसे ही हम गहरे होते जाएंगे, अगर हमारे सर न झुके, हम जीवन को समझे नहीं। जीवन की गहराई सदा हमको झुकाती है, हमारा सिर कभी भी नहीं उठाती। जीवन का जे गहरा रहस्य है, जे सदा ही हमको झुकना सिखाएगा, सिर उठाना कभी भी नहीं सिखाएगा। आपसे बात करनी है कल को। जंतर क्या होता है, मंत्र क्या होता है और तंत्र क्या होता है, और इनकी ब्यूटी हमारे साथ क्या है, और हमारी रिश्तेदारी जंत्र के साथ कैसी है, मंत्र के साथ कैसी है, और तंत्र विद्या क्या होती है। बने रहना। और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमारे लिए इतनी ही जरूरी है जितना हमारा किरदार जरूरी है। हम सेहतमंद होंगे तो हम अपने जीवन को हंसते हुए जिएंगे। आरोगी मन होगा, आरोगी शरीर होगा, तो हमारा जीना भी आरोगी होगा। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।